अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मेरे प्यारे भाई और बहनों। आपको डॉक्टर नोमी का सलाम। और आज हमारी जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है विटामिन डी। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, चीज़ें डिस्कशन के टॉपिक्स भी बहुत सारे होंगे। हमें बहुत सारे कुछ लोगों ने कहा एंग्जाइटी पे, डिप्रेशन पे, रिफ्लक्स पे, नींद पे प्रॉब्लम है। मैं वन बाय वन बातें करूंगा, लेकिन क्योंकि इकट्ठी तो सारे टॉपिक्स बात नहीं ना हो सकती। मैं फील्ड जो मेडिसिन की है बहुत बड़ी है, तो आहिस्ता आहिस्ता बात करेंगे। जो जवाब मैं दे सकूंगा एज अ प्राइमरी केयर डॉक्टर जो होता है ना, जैसे मेडिसिन के जो डॉक्टर हैं, एक प्राइमरी केयर डॉक्टर हम कहलाते हैं वहाँ पे। तो ऑरलैंडो में मैं रहता हूँ, अमेरिका में। ऑरलैंडो फ्लोरिडा एक स्टेट है। ऑरलैंडो में मेरी प्रैक्टिस है। तो वहाँ पे जो है मतलब मैं प्राइमरी केयर अपना क्लिनिक करते हैं। वहाँ पे पेशेंट्स हैं हज़ारों की तादाद में, खुशी से उनकी ट्रीटमेंट करते हैं और जो जेन्युइन और ओरिजिनल बात होती है उनको बताते हैं। तो इसीलिए मेरा मेन मकसद ये काम शुरू करने का ये था कि यहाँ पे जो पाकिस्तानी भाई हैं उर्दू में उनको मतलब उनके जो प्रॉब्लम्स हैं या जो मतलब ये जिस तरह से मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स हैं, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रोल, डायबिटीज़, विटामिन डी, इनको जो है जो अमेरिका में स्टैंडर्ड है वो मैं आपको बताऊं। तो आज हमारा टॉपिक जो है वो विटामिन डी है। अच्छा, अब विटामिन डी क्या चीज़ है? विटामिन डी एक विटामिन है, जैसे आपने बचपन से सुना विटामिन ए, विटामिन बी, वो बी कहते हैं ना, मल्टी विटामिन B12, फिर कहते हैं विटामिन सी, फिर विटामिन डी। उन्हीं में से विटामिन डी है, डी। अच्छा, इसके ना विटामिन होते हैं दो किस्म के, तो विटामिन D2 है और D3 है। अच्छा, D2 आता है खाने से, तो और जो D3 है वो सूरज से आता है। तो सूरज की जो रोशनी है जब आपकी स्किन पे पड़ती है तो इसके अंदर ना विटामिन D3 बनता है। लेकिन एंड रिजल्ट वो दोनों जो है ना जाके वो मेन एक विटामिन की एक फॉर्म बन जाते हैं, विटामिन डी एक्टिव जो विटामिन डी की फॉर्म बन जाती है, फिर वो बॉडी में काम करते हैं। अच्छा, मसला ये है कि अब बात हुई कि विटामिन डी तो हो गया, टाइपें भी हो गई। अब विटामिन डी की पॉइंट ये है कि इसके कॉज क्या है, मतलब क्यों कम होता है। एक तो ये कि कुछ लोगों में मतलब सूरज में नहीं बैठते। अच्छा, मज़ेदार बात यह है कि ऑरलैंडो फ्लोरिडा जो है वो बिल्कुल मुल्तान लाहौर का तरह का मौसम है, बल्कि गर्मी कम है लेकिन सूरज पूरा साल है। उसके बावजूद वहाँ 90% लोगों में विटामिन डी की कमी है। अच्छा, इसी तरह से जो रिसर्च है वो कह रही तकरीबन 1 अरब लोगों में विटामिन डी की कमी है। मैं जब वहाँ टेस्ट करता हूँ ना, 90% लोगों में, 90 से 95% लोगों में विटामिन डी कम है। मेरा अपना विटामिन डी 8 था। तो अब इस वजह से ये सारा विटामिन डी का इशू है। तो अब उसमें यह है कि मतलब कमी सूरज से भी हुई। दूसरी कमी हुई कि खाने में आपके विटामिन डी ज़्यादा नहीं होता। और कुछ लोगों में जो जिगर है, जिनकी जो गुर्दे ख़राब हैं, उसमें भी विटामिन डी, क्योंकि जो आप विटामिन डी खाते हैं या विटामिन डी सूरज से बनता है वो इवेंचुअली जो है ना वो किडनी से कन्वर्ट होता है, ओरिजिनल उसकी जो एक्टिव फॉर्म है। अच्छा, अब बात यह है कि विटामिन डी कम होने से होता क्या है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो अब बात यह है कि विटामिन डी जो कमी है, एक मेन फैक्टर जो विटामिन डी का वो तो है, वो तो ये है कि आपकी बोन्स में जो है ना वो विटामिन डी की कमी की वजह से कैल्शियम कम हो जाता है। आप बिल्कुल, मैं सिंपल सी एक आपको बात, एक दीवार है, ये पीछे मेरे दीवार खड़ी है, तो समझिए कि जो दीवार की ईंटें हैं वो कैल्शियम है, और दीवार की ईंटों में वो कैल्शियम लगाने के लिए आपको विटामिन डी चाहिए, मिस्त्री कह लें उसको। विटामिन डी अगर नहीं होगा तो पेट से कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, और वो कैल्शियम नहीं होगा तो कैल्शियम बोन में नहीं जाएगा। जब बोन आपकी दीवार में ईंटें ही नहीं होंगी, अगर यहाँ पे बैग पे मेरी दीवार देखें, इसमें 1000 ईंटें हैं, 1000 में से आप 500 निकाल लें ईंटें, तो वो खोखली हो गई ना दीवार। तो बस यही है बोन का सिस्टम कि उसमें जब आप कैल्शियम निकाल लेंगे विटामिन डी की कमी की वजह से। अच्छा, कैल्शियम की कमी भी हो सकती है अलहदा से, वो एक अलहदा बात गपशप है। लेकिन आपने जिस वक्त कैल्शियम निकाल ली बोन से, तो बोन खाली हो जाती है, उसको कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि वो खाली बोन होगी। अब आप गिरे, आपको चोट लगी, फौरन ही आपका फ्रैक्चर हो जाएगा। अच्छा, यही काम अगर बच्चों में हो तो उनको एक बीमारी कहते हैं, वो रिकेट्स हो जाती है, बोन बेचारी मतलब बहुत ही वीक मुड़ी हुई बोन्स हो जाती हैं। ये तो मेन, तो ये तो मानी हुई साइंटिफिक बात है ना जी। विटामिन डी की कमी से कैल्शियम की कमी है, और कैल्शियम की कमी से बोन्स कमज़ोर हो जाती हैं, और बोन्स मतलब टूटने का खतरा, फ्रैक्चर का खतरा स्पेशली ओल्ड एज में बहुत ज़्यादा है। लेकिन और इंटरेस्टिंग बात यह कि जो बहुत सारी रिसर्च हो रही है इस वक्त कि विटामिन डी की कमी की वजह से हम यंग लोगों में, मतलब जो यंग बच्चे, बड़े बच्चों की तो बताया मैंने आपको, बोन्स में इफेक्ट है। बोन्स के अलावा भी इफेक्ट है बहुत सारे, हैरान कौन इफेक्ट है, लेकिन वो अभी तक उस पर रिसर्च हो रही है। ये गारंटीड नहीं है कि रियली हैं या नहीं, लेकिन बुक्स में जो लिखा है वो मैं आपको बता देता हूँ।
वो कहते हैं नहीं मसल की वीकनेस होती है, मसल की वीकनेस की वजह से बंदे ना मतलब खासतौर पे कुछ बूढ़े लोग गिर जाते हैं, मसल की वीकनेस वो विटामिन डी एक उसकी रीज़न है। कुछ जगहों पे लिखा है कि डिप्रेशन भी करता है लो विटामिन डी। अच्छा, कोरोना जिनको बड़ा सीवियर रहा उनका भी विटामिन डी कम था। उसके अलावा जो है इम्यून सिस्टम हमारा जो हमारा कुव्वत मुदाफ़ियत जिसको कहते हैं वो कम हो जाती। उसके अलावा जो है इन्फेक्शन उन लोगों को ज़्यादा होते हैं जिनमें विटामिन डी की कमी है, डिप्रेशन है। तो ये मेन चीज़ों ये बातें अभी 100% कुछ पेपर्स में आई हैं, कुछ में अभी तक इनको गारंटी नहीं, लेकिन मसल की वीकनेस और बोन की वीकनेस तो कंफर्म है, नो प्रॉब्लम, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं। अच्छा, विटामिन डी अच्छा नॉर्मली इतना ज़्यादा होता नहीं विटामिन डी, इसलिए कमी हो जाती है। मछली में होता है थोड़ा बहुत, दूध में। अच्छा, अमेरिका में दूध में बाकायदा विटामिन डी डाला जाता है, उसको कहते हैं फोर्टिफाइड मिल्क, कि फोर्टिफाइड हमने ना उसके अंदर विटामिन डी डाल दिया। लेकिन पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल कि एक्स्ट्रा डाला जाता है। उसके अलावा जो है मशरूम्स में बहुत होता है विटामिन डी, लेकिन हम मशरूम इतनी खाते ही नहीं, पाकिस्तान में इतनी होती नहीं, अमेरिका में फिर भी होती है मशरूम। तो हमने बात की जी विटामिन डी क्या है, हमने बात में आपको याद करा रहा हूँ ताकि आपको बात याद रह जाए कि विटामिन डी क्या है। विटामिन डी की कमी हो गई, अच्छा हो गई। अच्छा, विटामिन डी की कमी के बाद मसले क्या होंगे आपको पता नहीं चलेगा, बोन खाली हो जाएगी, दीवार खाली हो जाएगी, बस जिस दिन फ्रैक्चर होगा उस दिन मुसीबत में आ जाएंगे। अब क्वेश्चन ये कि करना क्या है इसका। सबसे पहली बात ये है कि विटामिन डी को टेस्ट कराना है। अब पाकिस्तान में एक अच्छी बात ये है कि आप अपना टेस्ट खुद भी करा सकते हैं जाके, अमेरिका में नहीं करा सकते। अमेरिका में मुझे या मेरे जैसे कोई भी डॉक्टर को दिखाने आएंगे वो विटामिन डी का टेस्ट ऑर्डर करेगा, लैब जाके कराएंगे। यहाँ मेरा ख्याल है कि आप खुद करा सकते हैं, जो लास्ट मुझे पता था। अगर नहीं भी करा सकते तो फिर अपने डॉक्टर को कहेंगे विटामिन डी कराएं भाई। वो B12 की बात भी करूँगा, वो अलहदा से बात करेंगे, लंबी हो जाएगी फिर। अच्छा, अब विटामिन डी करा लिया, अब विटामिन डी कम आ गया। नॉर्मल जो उसका लिमिट है ना वो होनी चाहिए, वो 30 से 100 लिखते हैं लेबॉर्ट्री वाले, लेकिन 30 से 50 तक भी हो तो ठीक है, 35 से 50 वो मतलब आइडियल बन जाएगी। अब मेरा 8 था, वो मैं बड़ा परेशान में है कि यार क्या हुआ। तो अब बात ये कि अब आपने टेस्ट कराया, टेस्ट में अगर तो नॉर्मल है फिर तो आप टेंशन की बात नहीं, लेकिन आपका या घर वालों का, अम्मी अब्बू किसी का कम है तो भाईजान उसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इवेंचुअली वही होगा कि आपके ना जो आपके पट्ठे हैं वो वीक हो जाएंगे, आपकी कैल्शियम कम हो जाएगी, फिर वो जो कड़ाल पड़ता है, कहते हैं ना कड़ाल पड़ गया टांगों में, वो भी कैल्शियम की वजह है, और वो कैल्शियम भी से आता है। अच्छा, फिर उसके अलावा देखो जी अब कमी हमें पता चल गई, टेस्ट करा लिया, ब्लड टेस्ट करा लिया, कमी पता चल गई। अब हमने करना क्या, अब टेस्ट ये डिपेंड करता है आपका कितना लो है। एक तो बहुत लो, जैसे मेरा था 8 है, 10 है, 12 है, तो वो ना हम दवाई मिलती, विटामिन डी मिलता है जी, एक तो कैल्शियम की गोली मिलती है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी। वो कमी के वक्त नहीं होती, वो होता है कैल्शियम 1000 मिलीग्राम या 1200 मिलीग्राम कैल्शियम होता है, 400 से 800 यूनिट उसमें विटामिन डी होता है। उसको खाने से कमी पूरी नहीं होगी। वो है अगर आपका विटामिन डी नॉर्मल है और आपने फिर ऊपर नॉर्मल करके उसके बाद फिर मेंटेन रखना है तो खाना है उसको लेना है। नॉर्मली हम ये करेंगे कि हम नॉर्मली अमेरिका में 50,000 यूनिट जो हैं वो शुरू करते हैं एक दफ़ा हफ्ते में। तो इतवार ले लें, जुम्मा ले लें कि जुम्मे वाले दिन यार मैंने विटामिन डी खाना है। 50,000 यूनिट की कैप्सूल भी मिलता है, गोली। अच्छा, यहाँ पे पाकिस्तान में मैंने देखे वो इंजेक्शन भी आ रहा है, 2 लाख यूनिट वाला भी आ रहा है। अमेरिका में हम 2 लाख नहीं देते। मुझे नहीं पता साइंटिफिकली अगर आप 2 लाख एक ही दफ़ा खा लेंगे क्या वो पूरा महीना चलेगा या नहीं पता इसकी, क्योंकि अमेरिका में 2 लाख की डोज नहीं आ रही होती। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप 50,000 ले लें, 50,000 हफ्ते में, जुम्मे वाले दिन खा लें, जुम्मा पढ़ें, अपना विटामिन डी खाएं, अल्लाह खैर सलाह। अच्छा, फिर करें ये कि आप हफ्ते में एक दफ़ा खाया, 3 से 4 महीने खा के टेस्ट कराएं। अगर तो 30 से ऊपर चला जाता है तो फिर तो आप नॉर्मल डोज पे आ सकते हैं। वो जो कैल्शियम और विटामिन डी इकट्ठी होती है ना कि 1200 मिलीग्राम कैल्शियम, 1000 से 1200 कैल्शियम, 400 से 800 विटामिन डी, वो ठीक है। अगर कम है फिर भी तो फिर आपको डोज बढ़ानी पड़ेगी, फिर अपने डॉक्टर से मशवरा कर लें, मुझे मैसेज इधर कर दें, मैं बता देता हूँ आपको। लेकिन ये कि विटामिन डी का पूरा होना बहुत ज़रूरी भाई। अच्छा, और बात, 1000 में यूनिट में भी आता है, 2000 में भी आता है, 5000 में भी आता है, 10 में भी आता है, 50 में भी आता है, कितने सारे आते हैं। लेकिन अगर आपने 1000, 2000, 5000 वाला खाने हैं वो रोज़ खाने पड़ेंगे। 5000 वाला रोज़ खाना होगा क्योंकि वो हफ्ते में 35,000 हो जाएगा। उससे बेहतर है वैसे अगर 50,000 वाला मिल जाए तो हफ्ते में एक दफ़ा खा लें, नहीं मिलता तो 1000 वाला ले लें, 2000 वाला ले लें, रोज़ खाएं। फिर वो उसको 3-4 महीने रोज़ खाएं ताकि वो नॉर्मल हो जाए विटामिन डी।
اچھا اس کے علاوہ جو ہے اب ہم نے وائٹامن ڈی پتہ چل گیا کرنا کیا وائٹامن ڈی سے ہمارے بونز کی ویکنس بڑی ضروری چیز ہے یار، بہت ضروری چیز ہے. اس کو جو ہے نا یہاں پہ جب پاکستان میں تھا میرا نہیں خیال کبھی دھیان دیا گیا ہے، لیکن آپ اس کو ضرور مطلب جو ہے نا اس کو ٹیسٹ کرائیں، اور اس کے بعد 1 مہینے کے بعد آپ اس کو رپیٹ کرائیں، پھر اس کے بعد دیکھیں نمبر کیا آتا ہے. تو یہ تو تھا بھائی میرے بھائی آج وائٹامن ڈی پہ ہماری بات چیت. باقی بہت ساری باتیں اب دوبارہ بھی کریں گے انشاءاللہ. B12 پہ کرنی ہے، ڈپریشن کرنی ہے، انگزائٹی کرنی ہے، نیند پہ کرنی ہے، لیکن 1 بائی 1 کروں گا، ورنہ تو ہم ساری رات بیٹھے رہیں گے. تو نومی بھائی کی طرف سے آپ کو بہت بہت سلام، اور انشاءاللہ پھر آپ سے ملتے ہیں. اور باقی افضل بھائی ریمبو بھائی کے چینل پہ میرے جو ہیں وہ جو میرے سیر سپاٹے ہیں، وہ زندگی میں 2 ہی کام ہیں، یا پیشنٹ دیکھنے ہیں یا سیر کر لیتے ہیں. تو اس میں وہ افضل بھائی کے چینل پہ آپ کو ضرور نظر آئیں گے. وہاں پہ ابھی ہم نے ایک کروز پہ گئے تھے، جو بحری جہاز کے کروز پہ، وہ دیکھیں ویڈیو. اس کا تو ابھی تھوڑا سا پارٹ لگا ہے، وہ کافی سارے پارٹ ہوں گے انشاءاللہ، آپ کو بہت مزہ آئے گا. تو اس لیے آپ کو بور نہیں ہم ہونے دیں گے کہ ادھر آپ نے میڈیکل کی بات کی، پڑھائی کی، ساتھ میں آپ کو سیر کراؤں گا امریکہ کی بھی، تاکہ جو ہے نا آپ بور نہ ہوں کہ یار یہ کیا یہ نے مجھے بور کر کے رکھ دیا یار. تو بور نہیں ہونے دینا آپ کو ہم نے. تو انشاءاللہ پھر ہوتی ہے بات. اللہ حافظ. نومی بھائی کی طرف سے سلام. اللہ میاں آپ پہ ہم سب پہ رحمت رکھے، اور ہم سب کو آپ کو حفظ و امان میں رکھے. آمین ثم آمین. پاکستان زندہ باد. انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوتی ہے.